स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी होगी। आप लोग चाहते हैं कि 10वीं तक के सभी विषयों की तैयारी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का जो 7.2 चैप्टर है नियामिक ज्यामिति, उसी को बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने 4 सवालों को बताया है। अब हम 5वें सवाल को बताने जा रहे हैं। तो देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक्स अक्ष पे कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। ठीक, तो देखिए सवाल क्या है। ये सवाल नंबर 5 था, 7.2 था। ठीक है, तो यहाँ हमको अनुपात कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं, माना कि वांछित अनुपात के अनुपात 1 है। ठीक है, देखिए ए हमको दिया हुआ है, ए हमको दिया था कितना, तो 1, बी हमको दिया था तथा बी हमको दिया है -4, 5। ठीक है, 4, 5 दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसको विभाजन सूत्र से निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र से निकालने से पहले हम इसमें मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, मतलब मानेंगे नहीं, मतलब वही x1 x2 लिख लेते हैं। तो x1 आपका हो गया कितना, 1, x2 जो आपका हो गया -4। ठीक है, और देखिए y1 जो हो गया आपका y1 हो गया आपका -5, तो ये हो गया -5। और y2 जो आपका हो गया y2 हो गया 5। ठीक है, उसी प्रकार से m1 जो हो जाएगा, m1 माने है कितना k, तो ये हो जाएगा k। और m2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए विभाजन सूत्र। और एक बात और है, इसमें ये बोल रहा था कि x अक्ष पे, ठीक है, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x अक्ष का जो निर्देशांक होता है का निर्देशांक x, 0। ठीक है, x अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0। यदि y अक्ष का बोलता है तो 0, y होता है, 0, y। ठीक है, तो x अक्ष का निर्देशांक ये होता है। चलिए अब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र देखिए, विभाजन सूत्र क्या होता है, तो पता है कि m1 यदि लेंगे तो x2 हो जाएगा, m2 यदि लेंगे तो x1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा m1 + m2। ठीक, उसी प्रकार से यदि m1 लेते हैं तो y2 होगा, और m2 लेते हैं तो y1 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा m1 + m2। ठीक, देखिए अब यहाँ पे m1 कितना है, तो m1 k था, m1 कितना था k, तो यहाँ पे k बैठा देंगे। x2 कितना है, तो x2 देख लीजिए कितना है -4, तो गुने -4। ठीक है, प्लस इसका देखिए m2 कितना है, तो m2 1 है, तो 1 हो जाएगा। x1 कितना है, तो x1 1 हो जाएगा, तो गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए m1 तो m1 k था और m2 1 था। उसी प्रकार से देखिए m1, तो m1 कितना है k है, y2 देखिए y2 यहाँ हो गया 5, तो गुने 5 हो गया, प्लस उसके बाद देखिए m2, तो m2 कितना है 1 है, तो 1 हो गया। y1, तो y1 देखिए -5 है, तो गुने -5 बट्टा हो जाएगा m1 + m2, तो m1 कितना है k है +1 है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसका जो निर्देशांक है x अक्ष पे बोल रहा था, तो इसके बराबर कर देंगे x। ठीक है, इसके बराबर कर देंगे x। ठीक, और देखिए इसके बराबर कर देंगे 0। ठीक है, तो यहाँ 0 करने पे इससे k का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x करेंगे तो ये यहाँ पे k का भी मान निकालना पड़ेगा, x का भी मान निकालना पड़ेगा। तो इसमें से 2 मान हमको पता नहीं है, यहाँ पे यदि 0 रख देते हैं तो एक मान हमको पता हो जाता है। ठीक है, तो देखिए x अक्ष पर जो स्थित बिंदु होता है, x अक्ष पर स्थित बिंदु, ठीक है, बिंदु में कोटि जो इसका होगा, कोटि मतलब ये इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि। हाँ, बिंदु में कोटि 0 होता है। ठीक है, x अक्ष पर बिंदु में, x अक्ष पर स्थित जो बिंदु होता है उसमें कोटि क्या होता है, 0 होता है। तो 0 होता है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 0 से कर लेंगे। ठीक है, तो अतः 0 बराबर किसका, 5 के। ठीक, और प्लस में ये प्लस और माइनस हो जाएगा, 5 / k + 1। ठीक है, इसको कोना कानी गुना करेंगे तो देखिए
यहाँ कुछ नहीं बटा में तो 1 है, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो ये 5k माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। और k+1 को 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे 5k और ये -5 है, उससे हट जाएगा तो बराबर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम k बराबर करेंगे, k बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/5, कटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमको क्या आ गया, 1। तो 1 आया है, k का मान 1 आया है, हम माने कितना थे सो देखिए, तो k/1 मतलब k कितना 1 और 1 माने थे, ठीक है। तो ये 1/1 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार हम लिख देंगे कि अभिष्ट अनुपात 1/1 है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब इसमें हमको क्या कह रहा है कि हमको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो इसी से कर लेंगे, ठीक है। x के बराबर ये कर देंगे, ठीक, x के बराबर ये कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम x के बराबर करते हैं किसको, इसको, तो -4 को k से गुना करेंगे तो -4k हो जाएगा। फिर 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हो गया k+1 तो ये हो जाएगा k+1, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या है, -4 का 4 है और k का मान हमको निकल गया है 1, तो हम 1 रख देंगे, +1 का 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए k+1 तो k के जगह पे कितना रख देंगे, 1 रख देंगे, फिर हो जाएगा ये 1। फिर इसको हल करेंगे तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 4 × 4 और 1 का 1 हो गया, ठीक है। मतलब 4 को 1 से गुना किया 4 और 1 का 1, 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर इसको देखिए यहाँ पे हमको x जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा -4 + 1 तो -3 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेरा x का जो मान निकालने के लिए बोल रहा था वो निकल के आ गया -3/2, ठीक है। तो इस प्रकार लिख देंगे प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिच्छेद करने वाली बिंदु कितना आया है, -3,2 और y तो 0 था, 0, ठीक है। ठीक, तो इसी प्रकार से मेरा ये चौथा सवाल जो है सो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 5वां सवाल पे। देखिए 5वां सवाल क्या कर रहा है। 5वां सवाल तो बना दिए, 6ठा सवाल क्या कर रहा है। 6ठा सवाल देखिए कह रहा है कि यदि बिंदु 1,2 4,y और x, 6 और 3,5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो तो कह रहा है x और y का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, इसी का मान हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 6ठा सवाल पे। ये सवाल नंबर 6 है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे क्या था, मतलब कि एक चतुर्भुज था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि दिया हुआ बिंदु जो था वो क्या था, समांतर चतुर्भुज था, कुछ भी ABCD कुछ भी, ठीक है। तो वही मान लेते हैं। तो माना कि दिया हुआ बिंदु ABCD एक क्या था, चतुर्भुज था, सही ना, चतुर्भुज है जिसका शीर्ष, देखिए शीर्ष क्या था, एक ए माने हैं तो ए का शीर्ष हमको कितना दिया था, तो 1,2, बी का शीर्ष हमको कितना दिया हुआ है, तो 4,y, ठीक है। सी का शीर्ष हमको कितना दिया हुआ है, तो सी का शीर्ष दिया हुआ है हमको x, 6 और डी का शीर्ष हमको दिया हुआ है, डी का शीर्ष हमको दिया हुआ है 3,5, ठीक है। ये 3 है, 3,5, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं चित्र, ठीक, उसे समझ लीजिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो देखिए ये ए हो गया, ए का निर्देशांक हमको, ए का निर्देशांक कितना है 1,2, ठीक है, ये ए हो गया। देखिए बी का निर्देशांक हमको कितना दिया हुआ है 4,y, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये बी हो गया और सी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है x, 6, ठीक है। और इसी प्रकार से डी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 3,5, ठीक है। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है, विकर्ण यानी ये विकर्ण
और ये विकर्ण ये एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब कि ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये भी होगा, और ये जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ये भी होगा, ठीक है। तो समचतुर्भुज का विकर्ण, चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, ठीक। ये मान लेते हैं कि ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। तो ये इस रेखा का क्या नाम है, AC। तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक निकालेंगे तो क्या देखिए x1 + x2, तो 1 + x, तो ये हो जाएगा 1 + x, ठीक है, बट्टा 2। फिर देखिए यहाँ पे 2 + 6, तो 2 + 6 बट्टा 2, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से निकालेंगे DB का, DB के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो DB के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो देखिए DB का क्या निकलेगा, तो DB का हम लिखे थे 3,5, ये 3,5 था यहाँ पे, तो 3 + 4, तो ये हो जाएगा 3 + 4 बट्टा 2। उसके बाद 5 + y, तो ये हो जाएगा 5 + y बट्टा 2, ठीक है। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, देखिए ये बराबर है, तो ये बराबर, तो इसका मतलब ये x अक्ष का जो साइड है ये बराबर होगा, ये जो है सो ये बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं, मतलब विकर्ण क्या करता है, समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर होता है सब, ठीक है। तो देखिए 1 + x, देखिए तथा 1 + x बट्टा 2 जो होगा वो बराबर होगा इसका, ठीक है, 3 + 4, 3 + 4 बट्टा 2 का। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि 1 + x का 1 + x बट्टा 2, और ये 4 3 जोड़ेंगे तो 7 बट्टा 2, ठीक है। अब इसको कोना कानी गुना कर देंगे, तो कोना कानी गुना करेंगे, देखिए इसको 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, x से इसको करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 7 दूना 14 हो गया, ठीक है। फिर देखिए अब करेंगे क्या, तो इसको करेंगे मतलब कि 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये 2x बराबर 14, और ये 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 2x बराबर 14 में से 2 जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम x बराबर करेंगे तो 12 बट्टा 2, यानी काटेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। देखिए उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भी कर देंगे, मतलब इसके बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 + 6 बट्टा 2 के बराबर हो जाएगा 5 + y बट्टा 2, तो ये हो गया 6 2 8 बट्टा 2 बराबर 5 + y बट्टा 2, ठीक है। देखिए अब कोना कानी गुना करेंगे तो 5 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है। अब देखिए ये 2y हो गया बराबर 16 हो गया, ये इस साइड आएगा तो -10, अब यहाँ से करेंगे तो 2y बराबर 16 में से 10 गया तो 6, फिर यहाँ से y बराबर करेंगे तो 6 बट्टा 2 काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको यहाँ से y बराबर निकल गया 3 और x बराबर निकल गया 6, और यही मान हमको बोल रहा था निकालने के लिए, ठीक है। तो लिख देंगे अतः x और y का अभिष्ट मान 6 और 3, ठीक है। तो चलिए अतः x और y का अभिष्ट मान कितना कितना 6 और 3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा जो सवाल था वो भी कंप्लीट हो गया, 6ठा नंबर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल में। देखिए अब 7 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है, केंद्र का निर्देशांक है 2, 3 तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। तो चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं। ए का निर्देशांक हमको क्या कह रहे हैं, ज्ञात करने के लिए। तो 7वां सवाल देखिए, ये एक वृत्त है, और इस वृत्त में ये केंद्र हो गया, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए बी इसका व्यास है, ए और बी इसका व्यास है,
जिसमें हमको केंद्र का निर्देशांक दे दिया गया है। केंद्र का निर्देशांक है 2, -3, ठीक है। और बी का निर्देशांक हमको दिया गया है कितना, तो 1, 4, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसको इस ए का निर्देशांक हम यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है, ए का निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक जो हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं, ठीक है। चलिए 7वां सवाल को हम हल करते हैं, इसी में समझा देते हैं। माना कि ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं, ए का निर्देशांक, ठीक है, एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, हमको दिया हुआ है, ठीक। केंद्र सी का निर्देशांक हम सी मान लेते हैं, केंद्र को हम सी मान लेते हैं। तो सी का निर्देशांक दिया है कितना, 2, -3 तथा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी का भी दिया हुआ है, तो बी का निर्देशांक 1, 4 है, ठीक। तो चलिए अब हमको क्या करते हैं, इसको सी का निर्देशांक से ही निकालेंगे। सी का निर्देशांक दिया है तो सी के निर्देशांक से ही निकालेंगे, ठीक है। तो सी के निर्देशांक, देखिए सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x1 + x2, फार्मूला क्या होता है, x1 + x2। देखिए ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, मतलब इस रेखा का ये मध्य बिंदु है, इधर से भी और इधर से भी। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2, y1 + y2/2, ठीक है। मतलब x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको सी का निर्देशांक दे दिया है 2, -3, ठीक है, जो किसके बराबर है, x1। तो x1 इसमें देखिए है नहीं, x1 हम किसको माने हैं, तो x1 माने हैं x को। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, जो माने हैं पहले ए का निर्देशांक हो जाएगा x, तो ये है x1, ठीक है, ठीक। x दिया हुआ है, मतलब x1 नहीं, x दिया हुआ है, और y1 कितना है, y है, y है। और देखिए x1 हो गया ये x, और देखिए x2 कितना हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा b का जो पहला निर्देशांक होगा ये वाला 1, तो ये हो जाएगा 1 और बट्टा हो जाएगा 2, ठीक है। फिर देखिए y1 कितना है, y है, ठीक। y2 कितना है, 4 है, तो +4 और बट्टा 2, ठीक है। अब देखिए ये 2 जो होगा सो इसके बराबर होगा, और -3 जो होगा सो इसके बराबर होगा, ठीक है। अर्थात 2 जो होगा वो बराबर होगा x + 1/2 का, ये हो जाएगा y + 4/2 के बराबर हो जाएगा -3, ठीक है। चलिए अब इसको कर दीजिए, ठीक। इसको करेंगे, देखिए गुना का नहीं गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा 1 है, तो इसको गुना करेंगे तो x + 1, 1 से करेंगे तो, इसको करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है। फिर देखिए इसको हल करेंगे तो ये x बराबर 4, i + 1 है तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका x बराबर हो गया 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। फिर इसको भी कर देंगे, देखिए यहाँ पे गुना का नहीं गुना करेंगे, और यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा 1 है, तो y + 4 को 1 से करेंगे तो ये y + 4 हो जाएगा। फिर -3 को 2 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ y बराबर -6, ये +4 है तो इससे हट जाएगा तो -4, ठीक है। तो इसी प्रकार से हो जाएगा y बराबर -10, ठीक। तो हमको निकल गया, ये जो ए का निर्देशांक निकालने के लिए बोल रहा था वो हमको निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः ए का निर्देशांक कितना है, 3, -10, 3, -10 है। इसी प्रकार से मेरा ये 7वां सवाल था वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है, कि यदि ए और बी क्रमशः 2, -2, -2 और 2, -4 है, मतलब ए जो दिया हुआ है -2, और बी जो दिया हुआ है -2, तो कह रहा है बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी और पी रेखाखंड जो है वो ए बी पर स्थित है, मतलब पी रेखाखंड जो है सो ए बी पर स्थित है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं, ठीक। देखिए पहले इसको समझना है तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ में मतलब कहने का अर्थ हो गया कि एक रेखाखंड है,
ठीक है। देखिए ये रेखाखंड में आपका जो ये इसमें ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक ये है, बी का ये निर्देशांक है और पी का निर्देशांक ज्ञात करना है हमको, ताकि ए पी जो हो 3/7 ए बी का हो और पी रेखाखंड जो है सो ए बी पर स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। और यहाँ पे हमको एक P बिंदु दिया हुआ है, AP पे ही स्थित है, मतलब कह रहा है AP पे स्थित है। अब देखिए यहाँ पे AP जो हमको दिया हुआ है सो कैसे दिया हुआ है, मतलब कि इस प्रकार से दिया हुआ है। कह रहा है कि AP, ये सवाल नंबर 8 है, यानी AP जो है, ठीक है, देखिए कैसे दिया, AP 3/7 AB का है। AP जो है वो 3/7 AB का है। ठीक है। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं AP और इसके बट्टा में आ सकता है कौन, ए बी। ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 3/7 को। अब इसमें गौर कीजिए कि ए पी हमको 3 दिया हुआ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है दिया हुआ है हमको 3। ठीक है। और देखिए यहाँ से फिर हमको ए बी यानी पूरा जो है पूरा वो हमको 7 दिया गया है। तो आप खुद सोचिए कि यदि ये ए पी यदि 3 है और ये ए पी यदि 3 है, ये पूरा 7 है, तो इसका लंबाई कितना होना चाहिए, 7 में से 3 यानी 4 हो जाएगा। ठीक है। तो आप एक बात बताइए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे ए बी को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से समझ लीजिए कि ए पी हमको दे दिया है 3, ए बी हमको दे दिया है कितना, 7। ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, पी बी। तो हम यदि पी बी निकालेंगे तो पी बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी में से, यानी ए बी में से हम घटा देंगे क्या, तो ए में से घटा देंगे हम ए पी। ठीक है। तो ए पी घटा देंगे, तो यहाँ देखिए ए बी कितना है, पूरा 7 है, और घटा देंगे इसको 3 को, तो ये आ जाएगा हमको कितना, 4। यानी इस प्रकार से हमको जो आ गया, ये आ गया कितना, 4। ठीक है। तो देखिए अब ये 3 और 4 में बांट रहा था, इसका मतलब ये M1 हो गया 3 और ये M2 जो हो गया वो हो गया 4। ठीक है। तो चलिए इस सवाल को आप देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखिए क्या क्या है सवाल में दिया हुआ। अच्छा, इसका निर्देशांक एक बार लिख लेते हैं। ठीक है। निर्देशांक लिख लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए ए का निर्देशांक हम कितना है, तो ए का निर्देशांक है -2, -2। ठीक है। तो ए का निर्देशांक हो गया -2, -2। ठीक है। फिर उसी प्रकार से बी का क्या है, 2, -4। तो इसका हो गया 2, -4। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लिखते हैं। यहाँ देखिए x1 जो हो जाएगा, x1 वो हो जाएगा कितना, -2। ठीक है। x2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। उसी प्रकार से y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -2। उसी प्रकार से y2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा -4। ठीक है। इस प्रकार से m1 यदि हम मानेंगे तो m1 हो जाएगा कितना, 3। ठीक। और वही m2 को मानेंगे तो m2 हो जाएगा 4। ठीक है। अब लगा देंगे हम विभाजन सूत्र। ठीक है। तो चलिए इस पर बनाते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है सो देखिए। तो विभाजन सूत्र हम जानते हैं, हमको निकालना क्या है, यहाँ पे P का निर्देशांक निकालना है। तो विभाजन सूत्र से निकालेंगे, से P का निर्देशांक, देखिए तो P का निर्देशांक क्या फार्मूला क्या होता है, तो वही M1 यदि लेंगे तो x2। ठीक है। ठीक। और M2 लेंगे तो x1। ठीक है। और ये हो जाएगा M1 + M2। ठीक। उसी प्रकार से देखिए यदि M1 लेते हैं तो y2 और M2 लेते हैं तो y1 बट्टा हो जाएगा M1 + M2। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे मान बैठा दीजिए, तो मान देखिए कितना कितना दिया था, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका M1 जो है सो M1 जो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3। और x2 देखिए x2 कितना है, तो x2 है 2। तो यहाँ पे x2 हो जाएगा गुने 2। M2 देखिए कितना है, तो M2 देखिए M2 है 4। तो यहाँ हो जाएगा 4। x1 देखिए x1 कितना है, तो -2। ठीक है। फिर बट्टा हो जाएगा M1 + M2। तो M1 कितना है, 3 है, और बट्टा में कितना, 4। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे बैठेगा M1 कितना है, तो M1 है 3। तो ये हो गया 3। y2 देखिए y2 कितना है, तो y2 है -4। तो गुने हो जाएगा -4। ठीक है। M2 देखिए तो M2 है 4। ठीक है। और y1 देखिए तो y1 कितना है, -2। ठीक है। और बट्टा में हो जाएगा क्या, 3 + 4। ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, ये प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 है, ये 4 3 हो गया 7।
यहाँ पे देखिए 4 दिया, ये -12 हो जाएगा, फिर ये 4 दूना ये भी -8 हो जाएगा और ये बट्टा हो जाएगा 7, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो 6 में से 8 जाएगा तो -2 हो जाएगा बट्टा 7। ये देखिए -12 है -8 है, तो इसको जोड़ेंगे तो -20 बट्टा 7, ठीक है। तो हमको बोल क्या रहा था सवाल, तो हमको वही बोल रहा था कि P का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर वही है कि इसमें AB है, इसमें हमको क्या कर रहा है, AB इतना दिया था तो P का निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है। तो लिख देंगे अतः P का निर्देशांक अतः P का निर्देशांक कितना आया है, -2 बट्टा 7 -20 बट्टा 7 है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा ये सवाल नंबर जो था वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। देखिए सवाल नंबर 9 क्या है उसको देखिए, ठीक है। कह रहा है बिंदु A-2,2 है और B जो इतना है 2,8 जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए 4 बराबर भागों में विभाजित करना है और इस बिंदु का हमको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 9 है, ठीक। देखिए तो यहाँ हमको एक रेखा दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि A और B जिसका निर्देशांक दिया है इसको 4 बराबर भाग में बांटना है। तो एक P लेंगे, एक Q लेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 हुआ और एक और बिंदु लेंगे तो 4 भाग हो गया। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये 2, एक भाग ये 3, एक भाग ये 4 और ये चारों क्या है, बराबर भाग है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम मान लेते हैं कि जो दिया हुआ मेरा बिंदु है AB, ठीक है, उसी को तो माना कि दिया हुआ बिंदु A, ठीक है, A कितना दिया है तो -2,2 तथा B हमको दिया हुआ है 2,8 है। देखिए A हमको दिया हुआ है -2,2 और B जो हमको दिया हुआ है 2,8, ठीक है। अब देखिए ये हमको दिया हुआ है, अब इसमें हम लिख देते हैं कि जो जोड़ने वाले रेखाखंड AB है इसको 4 बराबर भागों में, यानी रेखाखंड डायरेक्ट ही लिख देते हैं, रेखाखंड AB को 4 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदु कौन कौन है, P Q R, सही ना, P Q तथा R है, ठीक है। ये 4 बिंदु है, ठीक। देखिए अब यहाँ से क्या होता है, यदि आप आकृति को इस गौर से देखिए तो देखिए ऐसे है, इसी जो समझिए ऐसे है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको और इसको हटा दिए, P को और R को, यहाँ पे A रहने दे, B रहने दे। जब ये P को R को हटाएंगे तो ये जो Q हो जाएगा इस रेखा का मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी Q जो हो गया, देखिए दिख रहा है ना कि मतलब इस बिंदु को हटा दे, इस बिंदु को हटा दे, दोनों को, तो Q जो हो जाएगा तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे क्या कि बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है, मतलब रेखा AB का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम इसका क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से Q का निर्देशांक, ठीक है। तो देखिए Q का निर्देशांक तो कैसे निकालेंगे Q का, तो वही फार्मूला क्या होता है x1 + x2। तो यहाँ पे देखिए यह क्या है -2 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 + 2 बट्टा 2, फिर देखिए 2 और 8, ठीक है। यहाँ पे तो 2 हो गया और +8 हो गया बट्टा 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल देंगे। तो 2 में से 2 गया तो 0 बट्टा 2, 8 2 हो गया 10 बट्टा 2, ठीक है। ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 10 बट्टा 2 का अर्थ हो गया 5, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा जो पहला बिंदु था उसका निर्देशांक निकल गया, ठीक है। अब चलिए अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इसका निर्देशांक निकल गया। अब यहाँ से हमको निर्देशांक निकल गया 0,5, ठीक है। और यहाँ देखिए ये है -2,8,
2। अब यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P है। P है तो समझिए कि ए Q का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, P होगा, यानी ए का Q का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु से हम निकाल देंगे फिर। ठीक, यानी इस दोनों से। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, वही बात लिखेंगे जो यहाँ पे लिखे हैं कि Q का मध्य बिंदु, यहाँ पे देखिए P का मध्य बिंदु, मतलब P AQ का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो बिंदु P AQ का मध्य बिंदु है। तो देखिए इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो यहाँ ए का निर्देशांक कितना था, -2। ठीक है, ऊपर से देख लीजिए -2 और 2 है, सही ना। तो यहाँ हो जाएगा -2 + 0। ठीक है, हो जाएगा ना। तो वही मध्य बिंदु के सूत्र से निकाल देंगे हम किसका, पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या -2 + 0, तो ये हो जाएगा -2 + 0 बट्टा 2, फिर हो जाएगा 2 + 5 यानी 2 + 5 बट्टा 2। ठीक है, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 बट्टा 2, और इसमें जोड़ेंगे 5 और 2 तो 7 बट्टा 2। ठीक है, इसको काट के लिख सकते हैं -1 और इसको लिख सकते हैं 7 बट्टा 2। तो इस प्रकार से हमको मतलब कि ये जो Q था उसका भी निर्देशांक हमको P था उसका भी निर्देशांक आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको एक बिंदु और था R। ठीक है, तो R का निर्देशांक कैसे निकाल, देखिए अब इस Q का अब B का मध्य बिंदु हो जाएगा R, Q का B का यहाँ पे निर्देशांक हमको दिया हुआ है ऑलरेडी 2,8, तो हम Q और B के सहायता से हम R का निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही बात लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे बिंदु R किसका मध्य बिंदु है, सो देखिए बिंदु R हो गया आपका Q और B का मध्य बिंदु है, सही ना, मतलब Q और B का मध्य बिंदु है, Q B का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अब R का निर्देशांक निकालेंगे, R का निर्देशांक। ठीक है, देखिए R का निर्देशांक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वही ऐसे ही, तो R का देखिए 0 + 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 + 2 बट्टा 2, फिर यहाँ देखिए ये क्या था, तो ये था 5 + 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 8 बट्टा 2। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 2 बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 8 ये 13 बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे। ठीक है, इस साइड में लिख देते हैं, तो 1, 13 बट्टा 2। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से मुझे तीनों आ गया। ठीक, तो आप आराम से इसको लिख देंगे। ठीक, कि जो निर्देशांक होगा सो इतना होगा। ठीक है, तो आप लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः निर्देशांक क्या क्या आया है सो लिख दीजिए। एक आया है 0,5, 1,7, तो वही लिख दीजिए 0,5, 1,7। ठीक है, तथा वो कितना है -1,7 बट्टा यहाँ पे है -1,7 में, हाँ ये तो हो गया, ये कितना था माइनस है, माइनस यहाँ पे -1,7 बट्टा 2, और एक है आपको 1,13 बट्टा 2, 1,13 बट्टा 2। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा 9वां सवाल भी कंप्लीट। ठीक, यहाँ पे ये 7 बट्टा 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये -1,7 बट्टा 2, तो 1,7 बट्टा 2 है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर आगे, लास्ट सवाल इस चैप्टर का 10वीं सवाल पे। ठीक, देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहे हैं हम, सो देखिए कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1,4 और -2,1 है। ठीक है, तो हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने उसके विकर्णों का गुणनफल, तो आसान है, आप विकर्ण की दूरी निकाल लीजिए, फिर ये सूत्र पे बैठा दीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पे। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ से। ठीक, देखिए 10 सवाल। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें A हमको दिया है 3,0। ठीक है, B हमको दिया है 4,5, 4,5। C हमको दिया हुआ है -1,4, तथा
डी हमको दिया है -2, -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, तो ये एक चतुर्भुज है जिसमें आपका ए का निर्देशांक है 3, 0, ठीक है। ये ए बिंदु हो गया। फिर देखिए यहाँ पे बी है, बी का निर्देशांक हमको है 4, 5, ये बी बिंदु हो गया। सी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है -1, 4, तो -1, ये 4 हो गया। डी का निर्देशांक हमको दिया हुआ है -2, -1, ये डी बिंदु हो गया, ठीक है। अब देखिए हम करेंगे क्या, तो यहाँ से विकर्ण का दूरी निकालेंगे, वही दूरी सूत्र प्रयोग करके फिर इस विकर्ण का दूरी निकालेंगे, ठीक है। ठीक, तो देखिए दूरी सूत्र से AC का दूरी निकालेंगे। तो AC का दूरी निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 0, 4 है, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर, फिर कर देंगे क्या, √अंडर, तो 3 1 हो गया 4, इसका स्क्वायर, फिर 0 में से 4 जाएगा तो -4, फिर इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये भी हो गया 4 चौका 16, ठीक है। इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी 16 16 32। इसको यदि हम तोड़ के लिखें तो 16 × 2, 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको AC का दूरी निकल गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम BD का दूरी, ठीक है। तो BD का दूरी निकालेंगे तो देखिए BD का क्या होगा, -2 - 4, तो ये हो जाएगा -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5, तो हो जाएगा -1 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये -2 - 4 तो -6 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, -1 - 5 तो -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर ये 6 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे तो ये 36 36 कितना हो गया 72, 72 को हम लिख सकते हैं 36 × 2, यानी 36 × 72, फिर 36 का वर्गमूल टूटेगा तो 6√2। अब हो गया। अब सम चतुर्भुज का हमको क्या करना है, धारा को निकालने के लिए क्षेत्रफल, ठीक है। तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो सूत्र था 1/2 गुने विकर्ण का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक, गुणनफल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/2 का 1/2 हो गया। देखिए विकर्ण हमको कितना दिया हुआ है, एगो 4√2 है, एगो 6√2 है, तो ये हम एगो हो गया 6√2, एगो 4√2, तो एगो 6√2 गुने 4√2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1/2 का 1/2 हो गया। देखिए 6 से 4 को गुना करेंगे तो 6 चौक 24, और √2 को गुना करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है। फिर देखिए 1/2 हो गया, 24 का 24 हो गया, 4 का वर्गमूल टूटेगा तो कितना 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया आपका 24। मतलब इस प्रकार से हमको विकर्ण का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। तो देखिए इसका यदि मात्रक पूछे तो ये वर्ग मात्रक हो जाएगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होगा, और जो मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, उसी में हो जाएगा, लेकिन इसका मात्रक कोई दिया नहीं है तो सीधे हम लिख देंगे मात्रक, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आपका 10 सवाल यानी 7.2 चैप्टर का था वो पूरा कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो, आप अपने प्रतिक्रिया हमको जरूर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।